है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सर इस शेड्यूल में ऐसा ही सी आई नहीं है, डाला जाएगा अभी, ऐसा ही सी आई डाला जाएगा। उन्होंने ऐड करना भूल गए हैं वो। टाइम एंड वर्क के बाद पाइथन सिस्टम के बाद पहले ऐसा ही सी आई था, उसके बाद टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस था। मैं डलवा दूंगा अभी। आवाज आ रही है सही से? Am I audible and visible properly? Am I audible and visible properly? एक आध बच्चा कह रहा है कि कम आवाज आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? आवाज कम है क्या? हेलो सर, हाउ आर यू? सर बढ़िया है, आप सभी बताइए। सर एकदम बढ़िया आपके। सर आपने अभी तक मैम से नहीं मिलवाया, शायद कल आपका सेशन होगा, कल मिलवाते हैं आपसे। सर टाइम क्या, कहाँ पे मिलवाओगे? सब मैं आपको टेलीग्राम्स में डाल दूंगा, पता लग जाएगा आपको। सर अप्रैल फूल बना रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, अप्रैल फूल कल बनाया जाएगा, आज थोड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, होगा जल्दी से सेशन होगा। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के लिए मैंने सामने टीम को बोल दिया अपनी, और मोस्ट प्रोबेबली कल से शुरू हो जाएगी दोबारा से चेकलिस्ट, क्योंकि जितना रेडी था सब तो मैंने आपको दे दिया था, और आगे के लिए मैंने बोल दिया टीम को शुरू करने के लिए। और बढ़िया हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे एडजस्ट। और स्टूडेंट्स को जो चाहिए वैसे वैसे मिलेगा, निश्चिंत रहिए। सर इस वाले शेड्यूल में ऐसा ही सी आई नहीं है। अरे है, अभी कराएंगे, वो गलती से ना टीम डालना भूल गई है, डांट लगाते हैं टीम को। अभी डलवा देंगे, कोई चैप्टर नहीं छूटेगा यार। प्री लेवल डी आई, हाँ वो भी शुरू होने वाला है, उसकी भी डेट मैं आपको दे दूंगा, ऑन पेपर है वो, बताता हूँ अभी। सर मेंस की चेकलिस्ट मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी चेकलिस्ट तो नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक विद्या मैगजीन और निकाल दी जाए। ठीक है, चेकलिस्ट बनाना उतनी उतने उतने काउंट का बनाना थोड़ा पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है कि चेकलिस्ट रोजाना मेंस का इतना कंटेंट बन सके, क्योंकि इतने धुरंधर लोग ढूंढने बहुत मुश्किल है जो मेंस का कंटेंट बना सकें। हैं मेरे पास काफी, बट इतने नहीं है कि डेली मेंस का बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक मैगजीन बनवा देता हूँ आप सभी के लिए, मेंस की। मेंस का कब स्टार्ट करोगे? सब यही फर्स्ट वीक ऑफ आपका जो अप्रैल है उसमें सब शुरू हो जाएगा। आप बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है जी। और बताओ, तैयारी सही चल रही है? सब सही है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ बताओ बताओ, सब सही चल रहा है एकदम? बता तो दो। नया टाइम ठीक है? सब सही है, एकदम सही है। चलो जी, बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं, देरी नहीं करते। बच्चों एजेस का जो ये चैप्टर है ना, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये रेशियो की एप्लीकेशन होती है। एजेस जो होती है ना, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन है तो इसमें कुछ नया सीखने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करने वाला है। तो शुरू ही करते हैं प्रैक्टिस के साथ। पहला सवाल आपके सामने है, टूट पड़ो इस पे और जल्दी से मुझे आंसर बता दो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से।
53% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। थोड़ा सा समझो क्या चल रहा है और आपको बहुत इजी लगेगा यार, आप एक बार ध्यान से समझो। आप बस फोकस पूरा बना के रखो, जब क्वेश्चन आपको देता हूं तो अपना बेस्ट देते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी आप मुझ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। भावेश और तनु की बात हो रही है। भावेश और तनु के केस में 6:5 की रेशियो है प्रेजेंट एजेस की। भावेश और तनु के केस में 6:5 की रेशियो है। क्या रेशियो है? 6:5 की। ये कब की बात हो रही है? ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की। उसके बाद कहते हैं कि 8 साल बाद 8 साल बढ़ जाएंगे, तो भावेश के लिए 8 साल बढ़ेंगे या तनु के लिए? अगर आप 8 साल फ्यूचर में जा रहे हो तो भावेश के लिए भी 8 साल बढ़ेंगे और तनु के लिए भी 8 साल बढ़ेंगे, दोनों के लिए 8-8 साल इंक्रीज हो जाएंगे। इसके लिए भी 8 ईयर्स इंक्रीज हो गए, इधर भी 8 ईयर्स इंक्रीज हो गए, दोनों के लिए 8-8 साल बढ़ जाएंगे। 8 ईयर्स इंक्रीज हो गए, उसके बाद रेशियो ऑफ एजेस जो है वो चेंज होके हो गई 8:7। बढ़िया है, बहुत सही। फिर कहता है भावेश एंड आलिया, एक नए पर्सन की बात करें, आलिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ भावेश एंड आलिया। द प्रेजेंट एज ऑफ आलिया इज 14.28% मोर देन द एज ऑफ तनु 8 ईयर्स हेंस। 8 साल के बाद जो उसकी एज है उसका 14.28% ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है, एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करना चाहूंगा मैं, जो मैंने आपको बताया था जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे, उन दौरान मैंने ये बताया था कि जब आप मान लो आपको एक रेशियो दी हुई है A:B, आप ए को भी सर्टेन नंबर से बढ़ाते हो, बी को भी सर्टेन नंबर से बढ़ाते हो। मान लो इसको भी आपने एक्स से बढ़ा दिया, इसको भी आपने एक्स से बढ़ा दिया, तो रेशियो आपकी हो गई C:D की, मान लो। अब पता क्या है, आप इसको भी एक्स से बढ़ा रहे हो, इसको भी एक्स से बढ़ा रहे हो, दोनों को एक्स से बढ़ा रहे हो ना। जब आप दोनों को एक्स से बढ़ाते हो तो आपके जो शुरू में डिफरेंस होता है और जो बाद में डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मतलब यहाँ पे ए और बी का जो डिफरेंस होगा मतलब A-B, और जो सी और डी के बीच में डिफरेंस होगा यानी कि C-D, ये बराबर होगा। ये क्या होगा? सेम होगा। ये बात आपको समझनी है सर, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो जो ए और बी का डिफरेंस होगा और जो सी और डी का डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ओके, ऐसा क्यों? कोई एग्जांपल है सर आपके पास? हाँ, मैं दे सकता हूँ एग्जांपल आपको। मान लो आपके पास दो लोग हैं, एक तरफ राहुल है, एक तरफ मान लो सिमरन है। दो लोग हैं, राज है और सिमरन है। अब राज की जो उम्र है अभी 45 साल है और सिमरन की जो उम्र है वो 40 साल है। अगर आप इसकी उम्र को 7 साल बढ़ा देते हो तो यहाँ आपकी जो उम्र है वो 52 साल हो जाती है, और अगर इधर आप उम्र को 7 साल से बढ़ा देते हो तो आपकी उम्र इधर 47 साल हो जाती है। आपने दोनों वैल्यूज को सेम सेम टाइम से बढ़ाया। जब आप दोनों को सेम सेम वैल्यू से बढ़ा रहे हो तो आपका देखो डिफरेंस नहीं बदल रहा है। जो यहाँ डिफरेंस है 5 का वही डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, डिफरेंस नहीं बदलता। और ये डिफरेंस का ना बदलना ही दोनों रेशियोज को लिंक करता है, ठीक है। अब आपके पास दो अलग अलग रेशियोज हैं और उनके बीच में 8 साल का डिफरेंस है। दो अलग अलग रेशियोज हैं और उनमें 8 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर डिफरेंस है 1 यूनिट का, इधर डिफरेंस है 1 यूनिट का, दोनों जगह 1-1 यूनिट का डिफरेंस है। दोनों जगह पे 1-1 यूनिट का डिफरेंस है बच्चों, ऑलरेडी सेम है। ये तो हमें सेम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पर हमेशा से नहीं होगा, आगे सवाल आ सकते हैं जिसमें आपको सेम करना पड़े। इसमें ऑलरेडी सेम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1-1 यूनिट है, मतलब दोनों रेशियोज के बीच में लिंकेज ऑटोमेटिकली उसने करके दिया आपको। दोनों रेशियोज के बीच में लिंकेज की गई है। मतलब यहाँ पे 6 यूनिट एज है, यहाँ पे 5 यूनिट एज है, यहाँ पे 8 यूनिट एज है, यहाँ पे 7 यूनिट एज है। ये एज जो है आफ्टर 8 ईयर्स है। ये एज जो है आफ्टर 8 ईयर्स है, 8 साल के बाद की एज है, ठीक है। अब आप नोटिस करो यहाँ एज कितनी बढ़ गई इसकी, यहाँ पे एज बढ़ गई 2 यूनिट, यहाँ पे एज कितनी बढ़ गई, यहाँ पे एज भी बढ़ गई 2 यूनिट अगेन। तो इधर भी 2 यूनिट उम्र बढ़ गई, इधर भी 2 यूनिट उम्र बढ़ गई, पर असल में एज कितनी बढ़ी है? असल में एज बढ़ी है 8 साल। 8 साल बढ़ गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई बच्चों 8 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 साल। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है, आप जो मर्जी निकाल सकते हो यहाँ पे। 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 4 यानी कि 24 साल। 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 4 यानी कि 20 साल।
8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 4 यानी कि 32 साल। 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 4 यानी कि 28 साल। जो मर्जी वैल्यू निकाल लो। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो वर्तमान आयु है, जो प्रेजेंट एज है भावेश और आलिया की, उसकी रेशो पूछी जा रही है आपसे। अब भावेश की वर्तमान आयु कितनी है? भावेश की वर्तमान आयु है 24 साल। और आलिया की प्रेजेंट एज कितनी है? आलिया की प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तनु की जो 8 साल बाद की एज है यानी कि 28, उसमें 14.28% बढ़ाना पड़ेगा, उसमें 1/7 बढ़ाना पड़ेगा। 28 का 1/7 कितना है? 4, 4 बढ़ाना पड़ेगा यानी कि 32 हो जाएगा। तो ये 32 उम्र किसकी आ जाएगी? 32 उम्र आ जाएगी यहाँ पे आलिया की प्रेजेंट एज। तो 8 से कैंसिल कर दिया आपने, 8 से कैंसिल कर दिया, 3 और 4 की रेशो आ गई। 8 से कैंसिल करते ही 3 और 4 की रेशो आ चुकी है। ठीक है, एक बार दोबारा बताऊंगा सवाल में। सवाल बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। भावेश और तनु की बात हो रही है, इनकी रेशियो जो है वो 6:5 की है। आपने भावेश की उम्र भी 8 साल बढ़ा दी, आपने तनु की उम्र भी 8 साल बढ़ा दी। दोनों की उम्र जब आपने 8-8 साल से बढ़ाई तो ये रेशियो 8:7 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बढ़िया। क्या समझाया मैंने आपको? जब दोनों की उम्र बराबर तरीके से बढ़ेगी, या मैं कह सकता हूं दोनों वैल्यूज बराबर काउंट से बढ़ेंगी, बराबर क्वांटिटी से इंक्रीज होंगी, दोनों वैल्यूज बराबर बढ़ेंगी, या फिर दोनों वैल्यूज बराबर घटेंगी, दोनों ही केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, तब इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए आइडियली। रीजन मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दिया, सेम होता है क्योंकि, तो हमने देखा यार ऑलरेडी ये सेम है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, इधर भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, ऑलरेडी सेम है। ऑलरेडी सेम है तो रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा चुका है, ऑलरेडी रिश्ता स्थापित है। इधर 6 यूनिट, इधर 5 यूनिट, इधर 8 यूनिट, इधर 7 यूनिट, रिश्ता ऑलरेडी स्थापित किया जा चुका है, रिलेशन एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी। अगर रिलेशन एस्टैब्लिश्ड है तो यू कैन डायरेक्टली लिंक। 6 यूनिट से 8 यूनिट कितना इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई? 2 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। 5 से 7 यूनिट, 5 से 7 कितना इंक्रीज हो रहा है? अगेन 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। पर असल में कितना इंक्रीज हो रहा है? 8 साल इंक्रीज हो रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 8 साल, 1 यूनिट की वैल्यू है 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू है 4 साल, तो 6 यूनिट की वैल्यू है 6 गुना 4 यानी कि 24 साल। 5 यूनिट की वैल्यू है 5 गुना 4 यानी कि 20 साल। 8 यूनिट की वैल्यू है 8 गुना 4 यानी कि 32 साल। और 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 4 यानी कि 28 साल। अब बच्चों ऐसा है 14, अब यहाँ पे भावेश जो देखोगे, भावेश भावेश ने 24 साल उसकी उम्र है, वर्तमान आयु जो है। और अगर आपने आलिया की वर्तमान आयु निकालनी है तो आपको उसके लिए तनु की 8 साल बाद की आयु देखनी पड़ेगी, तनु की 8 साल बाद की उम्र देखनी पड़ेगी। तनु की 8 साल बाद की उम्र है ये 28 साल। कहते हैं उसके 8 साल बाद की जो उम्र है ना 28 साल, उसमें 14.28%, 1/7 इंक्रीज कर दो। 1/7 इंक्रीज कर दिया, 4 बढ़ा दिया आपने, तो 32 साल उम्र आ गई। 32 साल उम्र आ गई। 32 साल उम्र आ गई, आपने 8 से कैंसिल कर दिया, 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, रेशियो आ जाएगी 3:4। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसको करने का एक और बहुत ही प्यारा तरीका है, आपको उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना करना था। जब दोनों की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया ना, दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, जब आपने देख लिया दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आपने ये चीज देख ली, जब समझिएगा, जब आपने ये चीज देख ली, उसके बाद सीधा देखो भावेश की वर्तमान आयु कितनी है? 6 यूनिट लिख दिया। तनु की 8 साल बाद की आयु कितनी है? 7 यूनिट। और उसमें 14.28%, 1/7 इंक्रीज करना है। 7 का 1/7 कितना? 1 इंक्रीज करना है, 8 यूनिट हो गई वैल्यू। तो इधर 6 यूनिट है वैल्यू, इधर 8 यूनिट है। 6 और 8 के बीच में क्या रेशो आई? 6 और 8 के बीच में रेशो आई 3:4 की। तो 3:4 डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यूनिट यूनिट में भी खेल सकते हो आप, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो इसी एंथुसियाज्म के साथ अगला सवाल करके दिखाएंगे। आलिया और रणवीर की बात हो रही है, एजेस का कुछ यहाँ पे चल रहा है, आप देखो जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा। बिल्कुल सिमिलर पिछले सवाल जैसा है।
देखो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आलिया एंड रणबीर इज 8:9। बात हो रही है आलिया और रणबीर की, 8:9 की रेशियो है इनकी। फिर कहता है कि अगर आप आलिया की उम्र को 12 साल पीछे ले जाते हो, क्या कह रहे हैं वो, आलिया की उम्र को 12 साल पीछे लेके जा रहे हो, और रणबीर की उम्र को 12 साल आगे लेके जा रहे हो, 12 साल आगे लेके जा रहे हो, तो यही रेशियो बदल के 6:11 हो जाती है। आपसे पूछा जा रहा है आलिया की उम्र 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा है। अब बच्चों पहली चीज समझने वाली ये है कि काफी बच्चे इस सवाल को पिछले सवाल जैसा समझ लेते हैं, बट ये पिछले सवाल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मिलता जुलता है, मिलता जुलता, जैसा कि मैंने कहा था मिलता जुलता सवाल। तो दिखने में एक जैसा लगता है, बट ये एक डिफरेंट केस है। अगर 8 साल ऐड कर दूं, 8 लाख, इधर भी 8 साल ऐड कर दिया, इधर भी 8 साल ऐड कर दिया, एक कंडीशन, इधर भी 8 साल सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 8 साल सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही कंडीशन, मिलती जुलती कंडीशन। आप वही करोगे जो इसमें किया है, डिफरेंस सेम कर दोगे। क्या कर दोगे, डिफरेंस सेम कर दोगे। पर जैसा मैंने आपको रेशियो में ये चीज भी पढ़ाई थी, जब एक तरफ सब्ट्रैक्शन दूसरी तरफ एडिशन, या फिर एक तरफ एडिशन दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन पर सेम नंबर्स की, एक तरफ सब्ट्रैक्शन एक तरफ एडिशन सेम नंबर्स की, एक तरफ एडिशन दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन सेम नंबर्स की, एक तरफ x ऐड करो एक तरफ x सब्ट्रैक्ट करो, एक तरफ p ऐड करो एक तरफ p सब्ट्रैक्ट करो, एक तरफ p सब्ट्रैक्ट करो एक तरफ p ऐड करो। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो डिफरेंस नहीं सेम होता उस केस में, कभी भी सम सेम होता है। क्या सेम होता है, सम सेम होता है। चेक कर लेते हैं, कोई कोई यहाँ पे कोई हमने रटना थोड़ी है कुछ। मान लो एक तरफ बात हो रही है राहुल की, एक तरफ बात हो रही है सिमरन की, राज और सिमरन की बात कर लेते हैं फिर से। इसकी उम्र है 25 साल और इसकी उम्र है 23 साल, ठीक है। इसकी उम्र को आपने 6 साल बढ़ा दिया, इसकी उम्र को आपने 6 साल घटा दिया। यहां क्या बन गया, 31, इधर क्या बन गया, इधर बन गया 17, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या डिफरेंस सेम है क्या, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 14 का है, ऐसे कैसे चलेगा, सेम तो नहीं है डिफरेंस। फिर क्या सेम है, सम सेम है। 25 + 23 कितना होता है, 48। 31 + 17 क्या होता है, 48। सम सेम है। क्या सेम है, सम सेम है। तो जब भी एक तरफ सर्टेन वैल्यू का एडिशन दूसरी तरफ सर्टेन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन होता है, तो उस केस में सम सेम होता है। पर अगेन इस सवाल को अभी क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हो, आसान आपके लिए रखा गया है, ऑलरेडी सम सेम रखा गया। 8 + 9 देखोगे तो 17 आता है, 6 + 11 देखोगे तो वो भी 17 आता है। ऑलरेडी सम सेम रखा गया। सम सेम ना होता तो हम करते, रेशियो में सीख के आए कैसे करना है, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को एक दूसरे का एलसीएम बना देते, कर देते, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। पर अभी शुरू बिगिनर लेवल पे हो, अभी बेसिक, आगे और भी आएगा, उसमें आपको करना भी पड़ेगा। तो ऑलरेडी इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हुआ है, ऑलरेडी इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हुआ है। 8 यूनिट + 9 यूनिट 17 यूनिट, 6 यूनिट + 11 यूनिट 17 यूनिट ऑलरेडी किया हुआ, ठीक है। अब आपने देखा 8 यूनिट से 6 यूनिट जा रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है। 9 यूनिट से 11 यूनिट आ रहे हैं आप, कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। अब ये 2 यूनिट का डिक्रीज 12 साल का डिक्रीज, 2 यूनिट का इंक्रीज 12 साल का इंक्रीज, मतलब ये जो 2 यूनिट है ये 12 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल हो जाएगी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, आलिया की उम्र 4 साल फ्यूचर में, ठीक है। आलिया की प्रेजेंट एज कितनी है, 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 6 साल, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 6 यानी कि 48 साल। 48 ईयर्स इनकी उम्र है, 48 ईयर्स उम्र है इनकी, प्रेजेंट एज 48 ईयर्स है। उसमें अगर आप 4 साल आगे जाओगे, फ्यूचर में जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, 52 ईयर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। साधारण सवाल, सीधा सवाल। पिछले सवाल और इस सवाल में क्या डिफरेंस था, पिछले सवाल में दोनों सेम वैल्यूज ऐड की गई थी, इस सवाल में एक वैल्यू ऐड और दूसरी सब्ट्रैक्ट की गई थी, जबकि दोनों सेम थी, एक सेम वैल्यू ऐड एक सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है।
तो ये सिचुएशन है 40, यहाँ पे आपने देखा, तो उसी हिसाब से हमने देखा सम सेम होगा, अगर एक तरफ सेम वैल्यू ऐड दूसरी तरफ सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाएगी। सम सेम हो गया, सम सेम हमने देखा ऑलरेडी, ये करना नहीं पड़ा, आगे करना भी पड़ेगा, अभी तो बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऑलरेडी था तो यहाँ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ऑलरेडी है इनके बीच में। तो 8 से 6 जाते हुए 2 यूनिट घटेगा, 9 से 11 जाते हुए 2 यूनिट बढ़ेगा, 2 यूनिट की वैल्यू 12, 2 यूनिट की वैल्यू 12, 2 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 साल। और उसी हिसाब से 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 गुना 6 यानी कि 48 साल। और हमने बतानी थी 4 साल हेंस, 4 इयर्स हेंस, तो वो 48 प्लस 4 यानी कि 52 इयर्स हो गई। डी ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत साधारण सा सवाल, जल्दी से करके दिखाएंगे। पैंतालीस % बच्चों ने इसको ठीक किया, मैं ज्यादा से उम्मीद रख रहा था, कोई बात नहीं, अभी हम इसको और अच्छा करेंगे, आप बस ध्यान से समझिए सीखिए। कह रहे 4 साल पहले, 4 इयर्स अगो, अवंतिका और आनंद की उम्र की रेशो ये है। फिर कहता है प्रेजेंट एज ऑफ आकृति इज 8 इयर्स मोर देन आनंद प्रेजेंट एज। बढ़िया। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अवंतिका एंड आकृति इज दिस, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। इस सवाल को करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करना है। अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं जो क्वेश्चन में लिखा गया उसको सिंपल तरीके से लिख रहा हूं। 4 इयर्स अगो अवंतिका और आनंद, अवंतिका और आनंद। पच्चीस और 23 की रेशियो थी शुरू में, जब ये बात हो रही है 4 साल पहले की, और 27 और 29 की रेशियो अब है। बच्चों एक बात बताओ, क्या दो लोगों की उम्र का गैप कभी भी बदलता है? आप अपने ही घर में अपने ही ब्रदर को देखो, पहले तो ब्रदर को, सिस्टर को, कोई फ्रेंड है उसको, किसी को भी एक बार रेफरेंस में रखो। पुराने टाइम में जब आप छोटे बच्चे होते थे, तब भी वो आपसे 3-4 साल, जो भी उम्र थी, मान लो 4 साल, तब आपसे वो 4 साल छोटा या छोटी थी जब आप छोटे बच्चे थे। अभी भी वो आपसे 4 साल छोटा है। जब आपकी शादी हो जाएगी तब भी वो आपसे 4 साल छोटा रहेगा। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी वो आपसे 4 साल छोटा रहेगा। तो दो लोगों की उम्र का गैप कभी बदलता ही नहीं है। मतलब ये जो 8 साल का गैप है इन दोनों की उम्र के बीच में, वो पहले, अब भी यही है, पहले भी यही था, फ्यूचर में भी यही होगा। ठीक है, मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू, इस 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 8 साल है। 2 यूनिट की वैल्यू है 8 साल, कभी मर्जी देख लो। सॉरी, अवंतिका और आकृति है यहाँ पे, ठीक है।
कभी मर्जी देख लो ये चीज, दो लोगों की उम्र का गैप कभी बदलता ही नहीं है। अब इसने जो आपको डिफरेंस दिया है आनंद और आकृति की उम्र का, आनंद और आकृति की उम्र का डिफरेंस दिया है वो 8 साल दिया है, जबकि आपको रेशियो जो दी है वो अमंतिका और आनंद की और दूसरी तरफ अमंतिका और आकृति की दी है। अब आप कैसे इसके अंदर ये चीज अप्लाई करोगे, क्या चीज अप्लाई करोगे इसमें, कैसे कैसे पहुंचोगे वहां तक। अब प्रेजेंट टाइम में आ सकते हो आप, उसी हिसाब से रेशियो आप अप्लाई कर सकते हो, बट कुछ ऐसा किया जाए जिससे काम आसान हो, क्या कर सकते हैं, समझना ध्यान से। अगर इनकी उम्र अभी है 25 यूनिट और 23 यूनिट 4 साल पहले, तो अगर प्रेजेंट टाइम में आया जाए तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 25 यूनिट प्लस 4 साल, 23 यूनिट प्लस 4 साल, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। अवंतिका की प्रेजेंटेज हमें पता है कितनी है, 25 यूनिट प्लस 4 साल, यहां लिख दो फिर 25 यूनिट प्लस 4 साल। आकृति की अगर आपने प्रेजेंटेज निकालनी है तो वो 8 ज्यादा है आनंद की प्रेजेंटेज से, ये आनंद की प्रेजेंटेज है, इसमें 8 जोड़ दो, 23 प्लस 4 में 8 जोड़ दिया तो 23 प्लस 12 हो जाएगी, 25 यूनिट प्लस 4, 23 यूनिट प्लस 12, ये हो गई। पर इनकी रेशियो जो है वो तो 27 और 29 है ना, तो 25 यूनिट प्लस 4, 27 यूनिट प्लस 12, 25 यूनिट प्लस 4, 23 यूनिट प्लस 12, इसकी जो रेशियो है वो 27 और 29 है। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेंदी हो जाएगा। मुझे दिख रहा है कि भाई 25 प्लस 4 करूंगा, 25 एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो 25 प्लस 4 29 होता है और वो 27 से नहीं कटता। पर अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू 2 मान लूं तो 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50, 50 प्लस 4 होता है 54, 54 27 से कट जाता है, तो 54 27 का डबल होता है। तो यहाँ रख के देख लो, 23 यूनिट की वैल्यू अगर 46 हो गई तो 46 प्लस 12 होता है 58, तो वो 29 का भी डबल होता है। मतलब सिर्फ अंदाजे से ही पता चल गया कि एक यूनिट की वैल्यू है 2 साल, एक यूनिट की वैल्यू है 2 साल, तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ आनंद बताना है। तो बस ठीक है, 23 यूनिट प्लस 4 है, 23 गुना 2 प्लस 4, 46 प्लस 4, 50 साल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पूरा सवाल मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, आपको समझना है, सही चीज अप्लाई करनी है और देखना है कि कहाँ किस हिसाब से ऑपरेट करना है। हाँ जी, मैं देख रहा था कुछ और बढ़िया चीज मिलती है तो इसमें, इधर देखो दोबारा से एक बार। अब अपने पास अवंतिका, अवंतिका को मैं ए मान रहा हूँ, आनंद को मैं मान रहा हूँ बी और आकृति को मान रहा हूँ मैं सी। ठीक है, अपने पास ए और बी की जो वैल्यू है वो 25 यूनिट है और 23 यूनिट है, 25 यूनिट और 23 यूनिट है 4 साल पहले की वैल्यू। तो अभी कितनी होगी, 25 यूनिट प्लस 4 और यहाँ क्या होगी 23 यूनिट प्लस 4, ये प्रेजेंटेज आ जाएगी। आकृति की आपने प्रेजेंटेज निकालनी है तो आनंद की प्रेजेंटेज से 8 साल बढ़ा दो। आनंद की कितनी है, ये है आनंद की, इसमें 8 साल बढ़ा दिया, 23 यूनिट प्लस 12, ये भी ठीक है। अब आपको दिया गया है अवंतिका और आकृति, अवंतिका और आकृति मतलब ए और सी की रेशियो, तो 25 यूनिट प्लस 4, 23 यूनिट प्लस 12 की रेशियो आपको दी गई है 27 और 29। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक यूनिट की वैल्यू को अगर मैं 2 लिख दूं, एक यूनिट की वैल्यू को अगर मैं 2 लिख दूं तो ये ऊपर बन जाएगा 50 प्लस 4 54, तो 27 से कटता है। और नीचे अगर एक यूनिट की वैल्यू को 2 लिख दूं, 23 का डबल 46 प्लस 12 होता है 58, जो 29 का भी डबल होता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाएगी, हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे दिमाग में आ गया, आप यूजुअली ऐसे ही सोच के चलते हो ना, एक यूनिट की वैल्यू 1 2 इस तरीके से, तो 1 रखने से तो नहीं बन रही बात, 1 रखने से तो कहीं से भी नहीं रेशियो ये वाली आ रही,
तो 2 रखने से नेचुरली दिमाग में आ जाता है कि ऊपर 54 बनेगा जो 27 से 2 बार कटेगा। तो इसलिए उससे एक बात बन रही थी, इसलिए मैंने 1 यूनिट की वैल्यू 2 ले ली इंस्टीड ऑफ कि मैं पूरा सॉल्व करूं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। हमने इसकी आनंद की परसेंटेज बतानी है, मतलब बी की वैल्यू बतानी है। तो 23 का डबल 46, 46 प्लस 4 आ गया 50, 50 आंसर आ गया। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? ये सवाल जल्दी से बता दो एक बार। बढ़िया, ये करके दिखाएंगे अब जल्दी से। करो करो जल्दी करो। देखो भाई, 3 लोग हैं पी क्यू आर, उन तीनों की उम्र की रेशियो 958 आपको दी हुई है। रेशियो का मतलब हम एक वेरिएबल के साथ, यूनिट के साथ वही वैल्यूज मान सकते हैं कि भाई पी की जो उम्र है वो 9 यूनिट है, क्यू की जो उम्र है 5 यूनिट है। दिमाग में ये अजम्पशन हो सकती है, लिखने की जरूरत नहीं होती हर चीज, दिमाग में ये अजम्पशन हो सकती है। फिर कहते हैं तीनों की उम्र का जो एवरेज है वो 66 ईयर्स है। अच्छा, तीनों की उम्र का एवरेज अगर आप तीनों का जोड़ करते हो तो आपको मिलता है 22। कितना मिलता है? 22। 13 और 9 22। 22 यूनिट तो इन तीनों का सम हो गया। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 लोग हैं। तो ये इनका एवरेज आ गया। आ गया एवरेज। ये एवरेज निकाला हमने यूनिट में, बट असल में एवरेज कितना है? 66 साल। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 9 साल। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 9 साल। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअली कुछ भी निकाल सकते हैं हम। फिर वो कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेजेस ऑफ पी एंड क्यू 18 ईयर्स अगो। 18 साल पहले पी और क्यू की उम्र का डिफरेंस कितना था? बट मैंने आपको क्लियरली बोला, दो लोगों की उम्र का गैप कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं। आज देख लो, 10 साल पहले देख लो, 50 साल पहले देख लो, 500 साल पहले देख लो, आज देख लो, 5 साल बाद देख लो, 2.5 साल बाद देख लो, 17 साल बाद देख लो, 50 साल बाद देख लो,
कभी भी दो लोगों की उम्र का गैप नहीं बदलता है, क्योंकि दोनों के लिए उम्र एक साथ बढ़ती है, एक साथ घटती है, दोनों के लिए साल एक साथ बढ़ते हैं, एक साल घटते हैं, एक साथ घटते हैं। तो 18 साल पहले की अगर आपने डिफरेंस निकालना है तो वो कोई अलग नहीं आएगा, जो अभी का डिफरेंस है वही निकाल लो। अभी का डिफरेंस कितना है पी और क्यू के बीच में? 4 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू है 9 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 साल, तो 4 का 9 गुना 36 साल आंसर आ गया। बताओ जी क्या कहते हो, क्या मेरी बात दिमाग में बैठ रही है सबके? बहुत बढ़िया। अगला सवाल बिना रुके, पूरी एनर्जी के साथ। बहुत सिंपल सा सवाल है ये भी, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। बात हो रही है सुशांत और सिमरन की। सुशांत और सिमरन की बात हो रही है। सुशांत 12 साल छोटी है सिमरन से, छोटा है सिमरन से। एंड सुशांत की एज, सिमरन की एज 25 साल पहले जो थी उसकी रेशियो आपसे पूछ रहे हो। बहुत सीधा सा सवाल है। सुशांत और सिमरन, दो लोगों की यहाँ पे बात की जा रही है। 8 और 9 की रेशियो है उनकी। 8 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? मतलब 8 यूनिट और 9 यूनिट अगर मैं लूं तो डिफरेंस क्या आएगा दोनों का? 1 यूनिट आएगा। वो कहते हैं 1 यूनिट की वैल्यू है 12 साल। तो 8 यूनिट की वैल्यू है 12 का 8 गुना 96 साल। 9 यूनिट की वैल्यू है 9 गुना 12, 108 साल। ठीक है, ये आपके सामने प्रेजेंट एजेस आ गई हैं इनकी बड़े आराम से। भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 साल है तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 12, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 12। ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं, 96 एंड 108। उसके बाद अगर आप देखो कि आपने बतानी है 25-25 साल पहले की उम्र। 25 कम कर दो इसमें से, 25 कम कर दो इसमें से। इधर 25 कम किया 71 आ गई वैल्यू, इधर 25 कम किया तो 83 आ गई वैल्यू। 71:83 आंसर आ गया ए ऑप्शन। बस खत्म, आसान, बहुत आसान। अगेन आप ध्यान से कीजिएगा, जो चीज मैंने शुरू में बोली थी अब वो आ गई है। गलती कम, फोकस ज्यादा।
आपको यहाँ पे प्रेजेंट ईयर्स के बारे में कुछ डेटा नहीं दिया, या तो 4 साल पहले का दिया या 6 साल बाद का दिया। वर्तमान का प्रेजेंट का कोई यहाँ पे बात ही नहीं की गई है। जो प्रेजेंट एज वाली लाइन है उसकी कोई बात ही नहीं की गई है। तो ऐसा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 4 years अगो सोनल एंड तरुण की बात हो रही है। सोनल एंड तरुण की बात हो रही है। 4 years अगो यहाँ पे देखोगे आप तो रेशियो है 5:7 की। जब बात ये 4 साल पीछे जा रही है और 6 years हेंस की बात अगर आप देखोगे, 6 years आगे फ्यूचर में अगर आप जाओगे, 6 साल आगे अगर आप जाओगे तो 15:19 की रेशियो है। तो इसका बेसिकली मैं मतलब ये ना समझू कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए 4 + 6 10 साल एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए 4 + 6 10 साल जुड़ेंगे। ठीक है, बढ़िया। या फिर उल्टे की तरफ जाना हो तो देखो सिंपल सी बात है, 6 साल आगे की बात हो रही है, इससे पीछे जाओगे 6 साल कम हुए, 4 साल और कम हो गए, तो कुल मिला के 10 साल यहाँ कम होंगे पीछे जाओगे तो। 6 साल कम हुए, 4 साल और कम हुए, 10 साल यहाँ कम होंगे अगर आप पीछे जाओगे तो। मतलब दोनों के बीच का 10 साल का डिफरेंस हमें क्लियर समझ आ रहा है। दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस अपने को क्लियर समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए 10 साल बढ़ेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए 10 साल बढ़ेंगे। दोनों में 10-10 साल का इंक्रीज हो रहा है, दोनों में बराबर इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों में बराबर इंक्रीज होता है तो दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आता, आता है ना? तब दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आता है ना। इधर जो डिफरेंस है और इधर जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। पहले 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। 15 और 19 का डिफरेंस कितना है? 4। ये सेम आना चाहिए। अपना अलग अलग आ रहा है, आना सेम चाहिए। सेम आएगा तभी रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, सेम आएगा तभी दोनों रेशियोज को हम एक साथ यूज कर पाएंगे, सेम आएगा तभी दोनों रेशियोज के बीच लिंकेज होगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो भैया ऐसा है, 4 यूनिट इधर, 2 यूनिट इधर, सेम कर लो, दोनों को 4 बना लो। दोनों को 4 बनाना है, उसके लिए इसको 2 से गुना कर दिया। इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करो और इसको भी 2 से गुना करो। तो यहाँ वैल्यू आ गई 10 और यहाँ वैल्यू आ गई 14। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। तो 10 से 15 गए, 14 से 19 गए, 10 से 15 गए, 5 का इंक्रीज हो रहा है, 14 से 19 गए, 5 का इंक्रीज हो रहा है, इधर 10 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, इधर 15 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, इधर 14 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, इधर 19 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। बहुत बढ़िया। बट एक बात बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए 10 साल बढ़ गए ना। 5 यूनिट तो बड़ा ही बड़ा, 10 साल बढ़ गए। 5 यूनिट की वैल्यू 10 साल, इधर से इधर जाते हुए 5 यूनिट बढ़े, असल में तो 10 साल बढ़े है ना। तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 साल हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 साल, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 साल। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुना 2 यानी कि 20 साल। 14 यूनिट की वैल्यू 14 गुना 2 यानी कि 28 साल। 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 2 यानी कि 30 साल। 19 यूनिट की वैल्यू 19 गुना 2 यानी कि 38 साल। ऐसे ही चलेगा, 20 30 28 38 ऐसे चल रहा है। चलो बढ़िया है, शानदार है, ऑसम है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? वो कहता है रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 18 इयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट एज। 18 साल आगे जाके बताओ। अब बच्चों 6 साल आगे तो आ गए हो, 30 साल और 38 साल उम्र है। 6 साल आगे आए हो, 30 साल और 38 साल उम्र है। 6 से 18 जाने के लिए 12 बढ़ाना पड़ता है, 12 साल बढ़ाने पड़ेंगे। 6 साल बाद का पता है, 18 साल बाद का बताना है, तो 6 से 18 जाने के लिए 12 ही तो बढ़ाना पड़ेगा। तो 12 बढ़ाना है तो 30 में 12 बढ़ाया तो 42 हो गया, 38 में 12 बढ़ाया तो 50 हो गया, और 42 और 50 की रेशियो आ गई 21-25, 21-25, 21-25। सी ऑप्शन। मजा आया कि नहीं, मुझे जानना है आप सबसे। अभी तक के लीडर बोर्ड की भी देख लेते हैं, अभी तक कितने बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये 10 बच्चे टॉप 10 में है, बाकी सब आप देख पा रहे हो कि इन्होंने कैसा कैसा परफॉर्म किया। मजा आया सर।
सर बिना एज निकाले किया, बिना एज निकाले भी हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, आपने 12 साल आगे जाना है, 6-6 यूनिट बढ़ा दीजिए, बढ़िया है, आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि 5 यूनिट की वैल्यू है 10 साल। ये चीज समझ में आई आप सबको? 5 यूनिट की वैल्यू है 10 साल। आई कि नहीं आई बता तो दो। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 साल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 साल हो गई। अब हमने कितना आगे जाना है? हमने कितना आगे जाना है? देखो, हमने यहाँ पे 6 साल आगे आ चुके हैं, 12 साल और आगे चले जाएंगे तो हम कुल मिला के 18 साल आगे आ जाएंगे। 6 साल आगे गए हुए हैं, 12 साल और आगे आ जाएंगे तो कुल मिला के 18 साल आगे आ जाएंगे। तो भैया ऐसा है, 2 साल का मतलब है 1 यूनिट, तो 12 साल का मतलब होगा 6 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 2 साल, तो 6 यूनिट का मतलब 12 साल। 1 यूनिट का मतलब 2 साल, मतलब 2 साल का मतलब 1 यूनिट। 2 साल का मतलब 1 यूनिट, तो 12 साल का मतलब 6 यूनिट। 2 साल का मतलब 1 यूनिट, 2 का आधा 1। 2 साल का मतलब 1 यूनिट, तो 12 साल का मतलब 12 का आधा यानी कि 6 यूनिट। तो अगर आपने 12 साल आगे जाना है तो 6-6 यूनिट बढ़ा दो ना, 6-6 यूनिट इंक्रीज कर दो। 15 + 6 21 यूनिट, 19 + 6 25 यूनिट। रेशियो 21:25 की आ गई। बताओ जी क्या कहते हो जनाब? ऐसे भी तो खेल सकते थे। मजा आया, बहुत मजा आया। दोबारा देख लो ये वाली चीज। हमने 6 साल आगे आ चुके हैं ऑलरेडी, 6 साल बाद 15 यूनिट 19 यूनिट वैल्यू है। हमने 12 साल आगे आना है, ठीक है। हमने 12 साल आगे आना है, उस हिसाब से अगर हम देखें, हमने 12 साल आगे आना है। 6 + 12 18 हो जाए, यही तो हमें चाहिए क्योंकि 18 साल चाहिए हमें। तो 6 + 12 18 होता है। तो 18 साल आगे जाना, 18 साल बाद की वैल्यू हमने निकालनी है। अगर 18 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी हमारे पास 6 साल बाद की वैल्यू है। 6 साल बाद की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमें 12 साल आगे जाना है। अब एक बात तो क्लियर हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू 10 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल। 12 साल की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल। ये तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 साल की वैल्यू 1 यूनिट, 2 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो 12 साल की वैल्यू कितना यूनिट? 2 का आधा 1 होता है, 2 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो 12 का आधा 6 होगा, 12 साल की वैल्यू 6 यूनिट। तो मतलब अगर 12 साल आगे जाना है तो क्यों ना 6-6 यूनिट आगे आ जाओ। तो 15 + 6 यूनिट 21 यूनिट, 19 + 6 यूनिट 25 यूनिट। ये तभी किया क्योंकि हमने रेशियो निकालनी थी। तो रेशियो निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, आप एज्यूम्ड वैल्यू में, वेरिएबल के साथ यूनिट यूनिट में भी रेशियो निकाल सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हुए, इसी एंथुजियाज्म इसी एनर्जी के साथ फटाफट से। कर दी गड़बड़?
34% बच्चों ने ठीक किया है बस ये। बाकी के जो बचे हुए 66% है उनको कौन सा अवार्ड दिया जाए? नालायक अवार्ड, द बेस्ट नालायक अवार्ड। किस वजह से? एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ अनमोल एंड भानु 24 साल। देखते ही पता चल रहा है दो लोगों की उम्र का अगर एवरेज है 24 साल तो सम कितना होगा? 48 साल होगा। दिमाग में ये चीज उस टाइम आ जाती है। फिर कहते हैं उन्हीं की उम्र, द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद इन्हीं की उम्र 5 और 6 की रेशियो में होती है। बहुत बढ़िया। फिर वो कहता है भानु और अनमोल की उम्र 7 साल बाद जो होगी उसकी अब रेशियो बता दो। मतलब सेकंडों में बनने वाला सवाल है, बट उसके लिए एक छोटी सी चीज का पता होना चाहिए जो मैं अक्सर मेरे सेशंस में बोलता रहता हूँ, आज फिर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। देखो दो लोगों की जो एवरेज होती है ना, एवरेज उम्र होती है। देखो मान लो अनमोल और भानु की कोई उम्र है, अनमोल और भानु की कोई उम्र है। दो लोगों का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो हमारे पास दो लोग हैं, एक है पी एक है क्यू। एक अलग क्वेश्चन से हट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इसकी उम्र है 40 साल, इसकी उम्र है 46 साल। क्या मुझे इन दोनों का एवरेज बता सकते हो आप? 86/2 43 आ जाएगा एवरेज। अगर मैं पी को इंक्रीज कर दूं 10 साल से, इसकी उम्र 10 साल बढ़ा दूं, इसकी उम्र भी 10 साल बढ़ा दूं, तो यहां आ गया 50, यहां आ गया 56। 50 और 56 का एवरेज कितना आ जाएगा? 53। तो मतलब एवरेज भी 10 साल से बढ़ जाएगा, ये हम कह सकते हैं। अगर पी की उम्र 10 साल बढ़ रही है, क्यू की उम्र 10 साल बढ़ रही है, तो एवरेज ऑटोमेटिकली 10 साल बढ़ रहा है, क्योंकि 50 और 56 का एवरेज 53 आएगा। पी की उम्र 10 साल बढ़ी, क्यू की उम्र 10 साल बढ़ी, एवरेज भी 10 साल बढ़ जाता है उसी वजह से। तो जितने से लोगों की उम्र बढ़ती है उतने से ही एवरेज बढ़ जाता है। ये बात समझने वाली है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, अगर 9 साल बाद की हम जा रहे हैं, 9 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, दो लोग हैं अनमोल और भानु, और उनका कुछ एवरेज होगा। प्रेजेंट टाइम में हमें पता है, प्रेजेंट टाइम में इनका एवरेज है 24 साल। अगर मैं 9 साल बाद जाने की बात कर रहा हूं, 9 साल बाद, 9 साल बाद दोनों की उम्र 9 साल बढ़ेगी। अगर मैं 9 साल फ्यूचर में जाऊंगा तो, अगर 9 साल फ्यूचर में जाऊंगा, दोनों की उम्र 9 साल बढ़ेगी, तो भैया एवरेज भी 9 साल से बढ़ेगा, मतलब एवरेज 33 साल हो जाएगा। और दो लोगों की उम्र का एवरेज अगर 33 साल है तो सम कितना आएगा? 66 साल। तो 5:6 की रेशियो है दोनों की, 5 + 6, दो टोटल सम है 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू है 66 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 साल। 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 × 6 यानी कि 30 साल। और 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 × 6 यानी कि 36 साल। 30 साल और 36 साल, ये आ जाएगी वैल्यू कुछ इस तरीके से। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने ये चीज समझ ली, ये जो उम्र है ये कब की है? ये 9 साल बाद की, 9 साल बाद की उम्र है। आपको कब की चाहिए? 7 साल बाद की चाहिए। 9 साल बाद की दे दी है, 7 साल बाद की निकालनी है, तो 2-2 साल कम कर दें, 2-2 साल कम कर देंगे तो 7 साल बाद की मिल जाएगी। 30 - 2 आ गया 28, 36 - 2 आ गया 34, रेशो आ गई 14-17, रेशो आ गई 14-17। क्या रेशो आ गई? 14 और 17। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बस इतना ही सवाल था यार, बस इतना ही सवाल था। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बहुत तेजी से। अच्छा उल्टा पूछा है ना इसने, 17 और 14 कर दो। उल्टा पूछा, 17-14 कर दो। ठीक है, मेन बात है कॉन्सेप्ट का। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? 17-14 कर लो, क्योंकि उन्होंने ना भानु अनमोल पूछा, ना कि अनमोल भानु। ठीक है, रॉन्ग पोल। 17-14 नहीं था क्या पोल में? पोल में 17-14 नहीं था क्या? अरे माफी चाहेंगे फिर तो, माफी चाहेंगे फिर तो। चलो कोई नहीं, बी ऑप्शन आंसर है आपका। मेन बात ये है कि बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, जिसका आया है वो खुश हो जाना चाहिए उसको। ऐसे खुश मतलब खुशी के मारे डांस करने लग जाना चाहिए उसको। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। फिर तो समझ गए सभी के सभी बच्चे। एक बार फिर मैं दोबारा बताऊंगा, सारी चीजें दोबारा समझाऊंगा, निश्चिंत रहो और सीखते जाओ, जो बात है उसको समझते जाओ। 30 आपको बोला गया भैया, दो लोगों की एवरेज एज है 24 साल।
फिर बात करता है 9 साल बाद की। अगर 9 साल फ्यूचर में जाना है आपने तो दोनों की उम्र 9-9 साल से बढ़ जाएगी। 9 साल से पहले पर्सन की उम्र, 9 साल से दूसरे पर्सन की उम्र, 9 साल से पहले पर्सन की उम्र, 9 साल से दूसरे पर्सन की उम्र भी बढ़ेगी। अगर दो लोग जिनका एवरेज निकाल रहे हो 24 आ रहा है, दोनों वैल्यूज को 9-9 से बढ़ा दोगे तो एवरेज भी 9 साल से बढ़ जाएगा। 24 पहले एवरेज था, अब 9 साल बढ़ के 33 हो जाएगा। दो लोगों का एवरेज 33 है तो सम कितना आएगा, 33 गुना 2 यानी कि 66 आएगा। सम आएगा 66, पर 9 साल बाद तो इनकी रेशियो 5:6 है। 5:6 रेशियो है तो 5 + 6 11 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 66 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 6, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 6, 30 साल 36 साल, 30 साल 36 साल, ये आ जाएगी वैल्यू। भाई 9 साल बाद इनकी उम्र जो होंगी वो 30 साल और 36 साल होंगी। 9 साल बाद इनकी जो उम्र होंगी वो 30 साल और 36 साल होंगी। अब आप ये चीज समझिए, 30 साल 36 साल होगी 9 साल बाद इनकी उम्र। अब उसके बाद हमसे रेशियो पूछी जा रही है 7 साल बाद की। इन्होंने 9 साल बाद की उम्र हमको दे दी, हमने निकाल भी ली 9 साल बाद की उम्र। हमसे पूछ रहे हैं 7 साल बाद की, तो 2-2 साल पीछे चले जाओ ना। 30 साल में 2 साल कम कर दिया 28 आ गया, 36 में 2 साल कम कर दिया 34 आ गया, रेशियो आ गई 14-17 की। पर इसने अनमोल टू भानु पूछी होती तो 14-17 कहते, इसने भानु टू अनमोल पूछी है तो 17-14 कहेंगे। बी ऑप्शन आंसर आएगा। अगला सवाल बड़ी जल्दी से करके दिखाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, बात हो रही है सुमित की और मोहित की। वेरिएबल देखते ही ना हमारा हाथ रुकने लगता है और हम गलतियां करने लगते हैं। देखो ये प्रेजेंट एजेस है इनकी। 8 साल आगे अगर लेके जाओ, मोहित की उम्र को 8 साल आगे लेके जाएंगे अगर, सुमित की उम्र को 7 साल पीछे लेके जाएंगे अगर, तो x-5 -7 कितना हो जाएगा, x-12।
x माइनस 2 प्लस 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 6। तो ये आपके सामने है, ये रेशो है। और ये जो दो वैल्यूज हैं, ये जो दो वैल्यूज आपके सामने हैं, इनकी रेशो आपको दे दी गई है। मोहित टू सुमित की रेशो 5:1 है। तो अगर आप देखो सुमित टू मोहित की रेशो देखोगे तो 1:5 हो जाएगी। बढ़िया है। तो x माइनस 12 ओवर x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/5। तो 5x माइनस 60 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो इधर चला गया 66, ये इधर चला गया 4x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 66/4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 33/2, यानी कि 16.5। हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द एवरेज एज ऑफ सुमित एंड मोहित 5 years फ्रॉम नाउ। 5 साल आगे जाना है, 5 साल आगे जाना है। x माइनस 5 कितना होगा? आप देखो पहली बात तो 16.5 माइनस ये -5, तो ये 11.5 हो गई वैल्यू। -2 अगर आप करेंगे तो वो 14.5 हो जाएगी वैल्यू। अगर आप 5 साल फ्यूचर में जाना चाहते हो, इसमें 5 साल जोड़ दो, इसमें भी 5 साल जोड़ दो, इधर आपको मिलेगा 16.5, इधर आपको मिलेगा 19.5। एक तरफ मिलेगा 16.5, एक तरफ मिलेगा 19.5। तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन में था यार ये तो, अरे फिर 18 आ रहा है एवरेज तो इनका। अच्छा, तभी 41% बच्चों ने दिया था भाई। ठीक है, फिर तो ये हमारा आंसर पोल रॉन्ग था। क्या यार रॉन्ग पोल दिए हुए हैं क्या हमें? चलो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, पोल तो रॉन्ग चल जाएंगे। कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं ऑप्शंस, तब दिक्कत हो जाती है। चलो एक बार दोबारा देख लो सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पूरे फोकस के साथ। x प्लस 5 ईयर्स अगर अब सुमित की एज है, हमने निकालनी है 7 साल पीछे, तो 7 कम कर दो इसमें से। अगर हमने 8 साल आगे जाना है मोहित की एज में, तो इसमें 8 इंक्रीज कर दो। तो x माइनस 5 माइनस 7 हो गया x माइनस 12। x माइनस 2 प्लस 8 हो गया तो वो हो गया x प्लस 6। ठीक है, इन दोनों की रेशियो है, देखो मोहित टू सुमित की रेशियो 5:1 है, हमने सुमित टू मोहित निकालनी है तो 1:5 होगी, 1:5 होगी। अब ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। x प्लस 6 में से x माइनस 12 घटाओगे तो 18 आएगा, आएगा ना, 18 साल। और 5 में से 1 घटाओगे तो आपको 4 यूनिट्स मिलेगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 18 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4.5 साल। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4.5 साल, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुना 4.5 यानी कि 22.5 साल। तो x माइनस 12 की वैल्यू 4.5, तो x की वैल्यू आ गई 16.5। x प्लस 6 की वैल्यू 22.5, तो x की वैल्यू आ गई 16.5। ठीक है, तो ये आपके सामने है। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 16.5। तो अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है 5 साल बाद का एवरेज। इसमें 5 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा x, इसमें 5 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 3। तो x और x प्लस 3 का एवरेज क्या आ जाएगा? x और x प्लस 3 का एवरेज आ जाएगा x प्लस 3 बाई 2, यानी कि 2x प्लस 3 बाई 2। ठीक है, तो ये आपने 16.5 यहाँ पे पुट कर दिया, 36/2 यानी कि 18 आ जाएगी वैल्यू, बड़े आराम से, बड़े सीधे अंदाज में। हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से। खुद से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सेटल होगा। सर क्रॉस मेथड जरूरत ही नहीं है इसमें, क्रॉस मेथड की ऊपर रेशो थोड़ी दी हुई है जो क्रॉस मेथड लगाओगे, ऊपर नीचे रेशो होनी चाहिए। वेरिएबल पे क्यों क्रॉस मेथड लगा रहे हो? वेरिएबल पे क्रॉस मेथड मत लगाओ। फोकस बच्चों, फोकस, फोकस गड़बड़ा रहा है, फोकस गड़बड़ा रहा है। सुमित x माइनस 5 ईयर्स, मोहित x माइनस 2 ईयर्स। x माइनस 5 ईयर्स में अगर आप 8 इधर 7 ईयर्स घटाते हैं, क्योंकि सुमित की एज में 7 ईयर्स घटाने हैं, तो x माइनस 5 माइनस 7 x माइनस 12 हो जाएगा। अगर आप
8 साल जोड़ देते हैं, मोहित की उम्र में 8 साल जोड़ देते हैं, तो इधर x+6 मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया। मोहित टू सुमित की रेशियो दी हुई है 5:1, तो सुमित टू मोहित की रेशियो हो गई 1:5। अब बच्चों इन्हीं दोनों वैल्यूज की रेशियो ये है 1:5, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, x+6 में से x-12 घटाओगे तो 18 मिलेगा, और 5-1 करोगे तो 4 यूनिट्स आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4.5 ईयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1 इंटू 4.5, 5 यूनिट्स की वैल्यू होगी 5 इंटू 4.5। तो x-12 जो है वो 4.5 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई 16.5, और x+6 की वैल्यू अगर 22.5 है तो x की वैल्यू अगेन 16.5 ही आएगी। बढ़िया, x की वैल्यू आ गई ना। उसके बाद देखो, आपने एवरेज निकालना है 5 साल बाद का, तो x-5 में 5 जोड़ दो, x-2 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया? x-5 में 5 जोड़ा तो x आया, x-2 में 5 जोड़ा तो x+3 आया, तो x प्लस x+3/2 यानी कि 2x+3/2 एवरेज आ गया। x की जगह हमने लिख दिया 16.5, तो 33 + 3 36/2 यानी कि 18 आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। बस इतना ही तो सवाल था, और कुछ भी नहीं था। ये करके दिखाओ। ये नहीं करेंगे, इसको आगे कराएंगे एवरेज के चैप्टर में, ये छोड़ दो, इस पे आ जाओ, ये करके दिखाओ।
27% बच्चों ने ठीक किया, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन की लेंथ देख के ना कई बार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पर नहीं करना आपने। मान लो ये P और Q और R इन तीनों की प्रेजेंट एज है, P Q R। वो कहता है कि R और Q में अगर मैं P की डबल एज जोड़ दूं तो कुछ कंडीशंस वो आपको दे रहा है, ध्यान से सुनते जाओ। वो कहता है R और Q में, Q और R में P की डबल एज जोड़ दी जाए तो, P की डबल एज जोड़ दी Q और R में, तो इससे आपको टोटल एज मिलती है 82 ईयर्स। फिर वो कहता है अगर P में मैं जोड़ दूं Q और R का डबल, P में मैं जोड़ दूं Q और R का डबल, तो मुझे मिलता है 98। अगर P एंड Q में मैं जोड़ दूं R का डबल, तो मुझे मिलता है 80। ये सब चीजें आपको दी जा रही हैं, देखो। तो ये सब है। ऐसा करो एक बार इन सबको ऐड करके देखो क्या आ रहा है। ऐड करा तो 4P प्लस 4Q प्लस 5R, 2 इसको दे दिया, 180 80 260, ठीक है। 280 आ रही है वैल्यू, बढ़िया। 280 260 सॉरी 260 आ रही है वैल्यू। तो ये आपके सामने। अब क्या करोगे, अब आपने पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है और फिर डिफरेंस बताना है पी और आर का। बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पी और आर का डिफरेंस बता देते हैं। चलो जी, देखो मैं कुछ देख रहा था बढ़िया इसके अंदर, अगर बन सके तो, जो कि बन जाएगा लगभग लगभग। क्योंकि अगर आप नोटिस करो ना, अगर आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा देते हो तो इसमें से इसको घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो P से P कट जाएगा, 2R से 2R कट जाएगा, और 2Q में से Q जाएगा तो आपको Q की उम्र मिल जाएगी कितनी, 18 साल। P से P खत्म, 2R से 2R खत्म, 2Q में से Q गया, Q बच गया लेफ्ट हैंड साइड और इधर बच गया 18 साल। तो Q की उम्र आ गई 18 साल। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आप एक काम करो, इसमें से इसको घटा दो। इसमें से इसको घटाया तो P माइनस 2P आएगा माइनस P, प्लस 2Q माइनस Q आएगा Q, 2R माइनस R आएगा R, और इधर मिलेगा 98 माइनस 82 16। अच्छा, Q की उम्र कितनी है, 18 है ना, तो माइनस P प्लस 18 प्लस R इज इक्वल टू 16, और लेफ्ट हैंड साइड आएगा R माइनस P, या फिर देखो 16 को इधर भेज दो और P और उसको उधर भेज दो, तो P माइनस R आ जाएगा 18 माइनस 16, यानी कि 2 साल सीधा सीधा जो कि पूछा गया था। अब बच्चों थोड़ा सा समझो इक्वेशंस को यार, कुछ भी कैसे दिक्कत वाली बात ही नहीं आती है। थोड़ा समझो कैसे देखते हो आप सवालों को। सर हम पूरा निकालने बैठ गए थे, वही तो गेम था सर। फर्स्ट टू ऐड करके सबट्रैक्ट कर दें आगे, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे तरीके बनते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके बनते हैं। हमने पी और आर का डिफरेंस निकालना था सर। फर्स्ट और थर्ड से डायरेक्ट हो रहा है, हाँ अरे हाँ सही बात है, ये भी बेटर है। आप फर्स्ट में सीधा थर्ड घटा दो, डायरेक्ट हो जाएगा। ये मैंने मिस कर दिया, बहुत बढ़िया। अगर आप फर्स्ट और थर्ड इनको ऐड भी ना करो बेशक, इनको ऐड भी ना करो बेशक, आप क्या करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से थर्ड वाली इक्वेशन घटा दो। 2P माइनस P आएगा P, Q माइनस Q आएगा 0, R माइनस 2R आएगा माइनस R, और 82 माइनस 80 आएगा 2। खत्म, फिनिश, 2 साल। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये भी बढ़िया है। बाकी इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग चीजें निकाली जा सकती हैं। और आप एक बार इसी को दोबारा देख लो, आपको कुछ नहीं दिया गया, आपको बोला गया PQR इन तीन लोगों की प्रेजेंट एज है, और आपने अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन जोड़ने हैं। आपने लेना है R और Q में अगर आप जोड़ दो P, ट्वाइस ऑफ P, R और Q में आपने ट्वाइस ऑफ P जोड़ दिया तो कहता है 82 सम आएगा। Q और R में आपने P जोड़ दिया, Q और R के ट्वाइस में,
क्यू और आर के ट्वाइस में 2Q और 2R में आपने P जोड़ दिया, तो इधर बन जाएगा 98 जो कि दिया गया। फिर कहते हैं P और Q में आप R का ट्वाइस जोड़ दो, यानी कि ये बन जाएगा 80। सही है यार, ये बढ़िया। तो इन सबको अगर आप नोटिस करो, इन सब कॉम्बिनेशंस को अगर आप नोटिस करो, तो आपने इन सब का इस्तेमाल करके P और R का डिफरेंस बताना है। अब फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तीसरी को पहली में से घटा दो। 2P माइनस P क्या आ जाएगा? P। Q माइनस Q क्या आ जाएगा? 0। R माइनस 2R क्या आ जाएगा? माइनस R। 82 माइनस 80 क्या आ जाएगा? 2। लो, P और R का डिफरेंस आ गया, खत्म, फिनिश, ओवर। अगला सवाल इसी एनर्जी के साथ करेंगे फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, सही से शुरू करना जरूरी है इसको। कह रहा है 18 साल पहले की बात है। The sum of the ages of the member of the joint family of the people was 242 years. 18 साल पहले 242 साल उम्र का जोड़ था। जितने भी परिवार में सदस्य थे उन सब की अगर मैं उम्र को जोड़ दूं तो मुझे 242 मिलता था। उसके 8 साल बाद एक मेंबर की मृत्यु हो गई at the age of 72 years and a child was born in the same year. ठीक है, समझो 242 years था। सम 8 साल बाद जितने भी जॉइंट फैमिली में लोग थे सबकी उम्र 8-8 साल से बड़ी होगी। 6 मेंबर की फैमिली है ये, जॉइंट फैमिली जो है 6 मेंबर की है। सबकी उम्र अगर मैं 8-8 साल बढ़ाऊं तो कितनी बढ़ जाएगी? 48 बढ़ जाएगी। पर एक 72 साल के व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई तो वो 72 साल कम भी हो गई उम्र। तो कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये कितनी रह गई? 218 साल रह गई। 8 साल बाद जो ये हुआ उसके बाद उम्र 218 साल रह गई। फिर दोबारा से बच्चा एक पैदा भी हो गया साथ साथ, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल 6 ही है। 8 और साल बीत गए, एक मेंबर की मृत्यु हो गई जो 64 साल का था, एक बच्चा और पैदा हो गया। 8 साल बीत गए, मतलब 6 के 6 मेंबर्स की उम्र 8 का 6 गुना 48 साल बढ़ गई होगी। पर एक 64 साल के व्यक्ति की मृत्यु होगी
तो उसकी वजह से वो 64 साल कम भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल कितना रह गया आप देखोगे तो 6 का फर्क है, 206 रह गया, 216 सॉरी। ओवरऑल जो फर्क आएगा उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी कुछ इस तरीके से 200 सॉरी 202 रह जाएगी, -16 है ना, 202 रह जाएगी। अब 18 साल पहले की बात हो रही थी जिसमें से हम 2 बार 8-8 साल आगे आ चुके हैं, तो 16 साल आगे आ चुके हैं, मतलब 2 साल आगे हो रहा है बस। 6 मेंबर हैं इस फैमिली में, 6 मेंबर हैं इस फैमिली में, 2-2 साल सबकी उम्र बढ़ेगी तो सम कितने से बढ़ जाएगा, 12 साल से। तो 214 साल आपकी फैमिली का यहाँ पे सम हो जाएगा। कहता है एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालना, 6 से डिवाइड कर दिया हमने, 6 से डिवाइड कर दिया, बात वहीं पे समाप्त हो गई। तो 6 से काटा आपने इसको, 6 का 3 गुना 18, 6 का 5 गुना, 6 का 6 गुना, 6 का 6 गुना, 35.66 ईयर्स। क्या कहते हो? सर 12 क्यों ऐड किया? 2 साल रह रहे थे ना, 2 साल सभी के सभी 6 के 6 मेंबर्स की उम्र बढ़ेगी तो सम कितने से बढ़ जाएगा, 12 साल से बढ़ जाएगा ना। सर शुरुआत में ही हमने 18 ऐड कर दिया, क्यों, किस खुशी में? जब वो धीरे धीरे आगे जा रहा है, आप एक साथ 18 साल क्यों जोड़ रहे हो फिर? हम पहले, ये प्रेजेंट टाइम है, इससे 18 साल पीछे हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे आएंगे, 8 साल आगे, फिर 8 साल आगे, ऐसे आ रहे हैं हम। 8 साल आगे आए, फिर हम दोबारा 8 साल आगे आए, 8 और 8 16, 2 साल और आगे आ जाएंगे तो पूरे 18 साल आगे आ जाएंगे। ऐसे चल रहा है, पहले हम 8 साल आगे आते हैं, फिर हम 8 साल आगे आते हैं, फिर हम 2 साल आगे आते हैं। पहले इस पूरे के पूरे परिवार की जो पूरी आयु थी उसका सम था 242, ठीक है। अब 242 साल जो उम्र का सम था, अगर आप 8 साल आगे आओगे तो 6 मेंबर हैं पूरी फैमिली में, सबकी उम्र 8-8 साल से बढ़ेगी, 8 6 48 बढ़ेगी, सारी फैमिली की उम्र का सम इतना हो गया, 48 बढ़ गया। और उसी समय एक 72 साल के इंसान की मृत्यु हो गई तो उसका 72 साल हमें कम करने होंगे। हाँ, तो ये कितना रह गया, ये रह गया 218। उसके बाद फिर से हम 8 साल आगे आए, फिर से हम 8 साल आगे आए, 8 साल आगे आएंगे, 6 लोग हैं फैमिली में, 8 6 48, 48 से उम्र बढ़ जाएगी, 48 से उम्र बढ़ी, बट फिर से एक 64 साल का व्यक्ति वहां पे नहीं रहा, तो अब सम जो है मात्र 202 रह गया। हम बार बार यहाँ पे 6 लोग, यहाँ पे भी 6 लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक इंसान की मृत्यु हो रही है तभी एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक इंसान की मृत्यु हो रही है तभी एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो टोटल पीपल अभी भी 6 ही बने हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा हुआ, अब 202 है इन सबकी उम्र का सम, अब सिर्फ 2 साल और आगे आना है, मेंबर है 6, 6 मेंबर्स की उम्र 2-2 साल से बढ़ेगी तो कुल मिला के 12 साल से सम बढ़ जाएगा। तो 214 इनकी फैमिली का सम होगा प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में। लोग कितने हैं? लोग हैं 6, तो 214/6, आंसर आपका तैयार है। आंसर आ गया 35.66, एवरेज आ गया इतना, बस इतना ही करना था। अगला सवाल इसी एनर्जी इसी एंथुसियाज्म के साथ फटाफट से, मजा आ रहा है, करते जाओ।
देखो यार, यहाँ पे जो टीम है वो 4 तरह के लोगों की है। एक इंटर्न है, एक एम्प्लॉय है, एक एचआर है, एक मैनेजर है। कहते हैं मैनेजर जो है ना वो 16 साल बड़ा है किससे, एम्प्लॉय से। मैनेजर 16 साल बड़ा है एम्प्लॉय से। ठीक है, बढ़िया। फिर कहता है एचआर 16 साल छोटा है, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ इंटर्न से। ओके। एज ऑफ मैनेजर इज 20 years मोर देन इंटर्न। देखो हम क्या करेंगे, हम इंटर्न की उम्र को मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई मान लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजर की उम्र कितनी आ जाएगी, उससे 20 साल ज्यादा। बढ़िया ये भी। फिर कहता है 16 साल कम इंटर्न की एज के ट्वाइस से। इंटर्न की एज का ट्वाइस 2i, उससे 16 साल कम एचआर की उम्र है। और मैनेजर की उम्र जो है वो 16 साल ज्यादा है एम्प्लॉय से। तो एम्प्लॉय की उम्र 16 साल कम होगी मैनेजर से, तो आई प्लस 20 से 16 कम कर दो, i+4। ये आ गया आपके सामने। इन सब का सम कर दो, इन सबको ऐड कर दो। ऐड कर दिया, आई 2i, तो ये हो गया 5i हो गया। और देखोगे तो 24 - 16, ये आ गया 8। 5i+8, ये आ गई वैल्यू। 5i+8 आ गई वैल्यू, टोटल सम। और सम कितना है, 140। तो इधर से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 140/5 यानी कि 28। तो आई की वैल्यू आ गई 28, i+4 आ गया 32। 2i कितना आ जाएगा, 56, 56 - 16 आ गया 40। और i+20 आएगा, 28+20 यानी कि 48। ये सब आपके सामने है। अब हमने रेशियो निकालनी है एम्प्लॉय और एचआर की उम्र की 6 साल बाद। एम्प्लॉय की उम्र अभी कितनी है, 32, 6 साल बाद हो जाएगी 38। एचआर की उम्र अभी है 40, 6 साल बाद हो जाएगी 46। 2 से काटोगे रेशियो आ जाएगी 19 और 23 की। 19 एंड 23, बी ऑप्शन। क्लास के 48% बच्चों ने ठीक किया है, बाकी बच्चे पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे मुझे बताओ तो सही, ब्रेक का इंतजार कर रहे थे या किसी से पूछ रहे थे खाना खाया कि नहीं। नाश्ता कर लिया आपने, क्या खाया नाश्ते में, कौन से हाथ से खाया नाश्ता। नाश्ता खुद बनाया कि मम्मी ने बनाया। पूछ लो, निकल के कुछ आना नहीं जब तक नौकरी नहीं लगती। नौकरी लगेगी तब सब इन सब चीजों का फायदा है, नहीं तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो एक छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाए, हो फटाफट से वापस आ जाओ जाके।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. A person was asked to state his age in years and his reply was take my age 7 years hence multiply by 12 and then subtract 4 times the thrice of my age 3 years ago and you will know how old I am. Find his actual age. ये कई बार सवाल आपके प्री में पूछ देते हैं, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस की. जल्दी करके दिखाओ फटाफट से, गलती नहीं करनी, आसान सवाल है. मुझे गड़बड़ सी लग रही है, पता नहीं क्यों इस सवाल में, थोड़ी लैंग्वेज की, मतलब आंसर ये नहीं आ रहा जो मतलब डेटा के हिसाब से. देखते हैं, चलो मान लो उसकी एज अभी है पी इयर्स की. कहते हैं 7 साल बाद की उम्र लो मेरी, उसका 12 गुना कर दो. कर दिया. फिर कहता है उसमें से फिर 4 गुना थ्राइस माई एज 3 years ago सब्ट्रैक्ट करो. तो 3 साल पहले एज ये होगी, उसके 4 गुना का, सॉरी उसके 3 गुना का 4 गुना, मतलब उसका 12 गुना अगेन. ये सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आ गया कॉमन, तो p+7 माइनस पी से पी कट गया, 7 माइनस ऑफ -3 आ गया 10. तो ये 120 साल आएगी एक्चुअल एज. नन ऑफ दीज. किसी का ये आया क्या? मुझे ये भी दिख गया ये आंसर कैसे आएगा जो लिखा हुआ है. ये आएगा ऐसे, अगर आप 3p-3 कर दो ना, कि 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंटेज -3, और इसका 4 टाइम्स करोगे ना अगर इसकी जगह पे, तो आंसर आपका p96 आएगा. बट ऐसा करना, लैंग्वेज आपको कह नहीं रही ऐसा करने के लिए. तो जैसा लैंग्वेज बोलेगी वैसा करो. हमने आंसर की मिलान थोड़ी करना है, हमने तो सही आंसर निकालना है. अब किसी की एज मान लो प्रेजेंट एज है p इयर्स, उसमें 7 साल आगे जाओ और उसको 12 से गुना करो. फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 4 गुना किसका, 3 गुना का एज जो थी 3 साल पहले, उसको 3 साल पहले की एज थी p-3, तो उसके 3 गुना का 4 गुना यानी कि 12 गुना. सब्ट्रैक्ट कर दो तो 12 आ गया कॉमन. p+7 -p+3, p से p कट गया, 7+3 10 होता है, 12 का 10 टाइम्स 120. नन ऑफ दीज इज द आंसर. अगला सवाल करके दिखाओ. करो करो.
देखो समझो, कहते दो तो लड़कियां हैं, तीन लड़के हैं, दो तो गर्ल्स हैं, तीन बॉयज हैं। वो कहता है कि सब एक ही दिन पैदा हुए हैं अलग अलग सालों में, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है ना, दोनों की सबकी उम्र के बीच का जो डिफरेंस है वो इंटीजर है। क्योंकि अगर वो एक साल से कम या एक साल से ज्यादा का गैप हुआ, थोड़ा सा ज्यादा थोड़े से कम का गैप हुआ, तो वैसे भी वो आपके इंटीग्रल डिफरेंसेस नहीं आएंगे। उसने बोला साल अलग अलग है, डेट सेम है, मतलब या तो एक साल का या 2 साल का या 3 साल का इंटीग्रल गैप है सबके बीच में। ठीक है। कहता अगर आप आज देखोगे ना दोनों गर्ल्स की एज का सम, G1 प्लस G2 देखोगे, तो वो B1 प्लस B2 प्लस B3 से यहाँ पे छोटा है। बट अगर आप एक साल बाद देखो, एक साल बाद क्या हो जाएगा, G1 प्लस 1 हो जाएगी उम्र, इधर G2 प्लस 1 हो जाएगी उम्र, मतलब कुल मिला के G1 प्लस G2 प्लस 2 हो जाएगी उम्र। तो एक साल बाद, बट an year from now, the sum of the ages of girl will be equal to the sum of the ages of boys। मतलब B1 प्लस 1, B2 प्लस 1, B2 B3 प्लस 1, सबका मिला दोगे तो सबका कंबाइन जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। कहते जी ये बराबर है, ये बराबर है कह रहा है वो। और अगर ये बराबर है तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें उल्टा नहीं लिखा हुआ, इसमें मुझे लग रहा है जैसे उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, मतलब स्मॉलर नहीं लार्जर होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए। टू गर्ल्स टुडे इज लार्जर देन द एज ऑफ बॉयज टुडे, तभी वो एक एक साल बढ़ के बराबर होएगा, तभी बराबर होएगा वो। ठीक है, तो आप क्या करो, B1 प्लस B2 प्लस B3, तो अगर आप देखोगे G1 प्लस G2 इधर रहेगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 को एक तरफ भेज दो, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा चलेगा। उसके बाद कहता है 3 years फ्रॉम टूडे, 3 साल बाद डिफरेंस बता दो बॉयज और गर्ल्स की एज के। ठीक है, 3 साल बाद इनकी क्या हो जाएगी, G1 प्लस 3 G2 प्लस 3, सम कितना आ जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस 3, या G1 प्लस G2 प्लस 6 आ जाएगा सम। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, B1 B2 B3 के एज का सम, तो B1 प्लस 2 B2 प्लस 2 B3 प्लस 2, सॉरी 3 है ना, B1 प्लस 3 B2 प्लस 3 B3 प्लस 3, तो 9 हो जाएगा। ये आपने करना है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। डिफरेंस बताना है आपने। तो देखो G1 प्लस 2 माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3, ये तो होता है 1, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, 1 बच गया। उसके अलावा क्या है, 6 माइनस 9 यानी कि -3, तो ये आ गया -2, देन द आंसर विल बी 2। डिफरेंस जो आया दोनों के बीच में 2 आया। बस इतना ही करना था, और क्या करना था, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये तो। सर एक बार दोबारा बता दो, दोबारा बता देते हैं, दोबारा सुन लो एक बार। स्मॉलर की जगह ना लार्जर कर लो बस। ठीक है, बस कहते दो गर्ल्स हैं G1 और G2, तीन बॉयज हैं B1 B2 B3, G1 और G2 का सम है जो, अभी तो चलो ठीक है बड़ी है, नंबर ऑफ गर्ल्स का सम जो है, गर्ल्स के एजेस का सम बॉयज के एजेस से के सम से बड़ा है,
बट कहता है अगर आप एक साल आगे चले जाते हो, एन ईयर फ्रॉम नाउ, तो G1 प्लस वन G2 प्लस वन, तो G1 प्लस G2 प्लस टू, ये एज हो जाएगी। और इधर एक एक साल आगे जाओगे तो B1 प्लस वन B2 प्लस वन B3 प्लस वन, तो ये हो जाएगी कुल मिला के B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस 3। कहता है ऐसा हो जाएगा ना अगर, तो ये बराबर है, बराबर है तो B1 प्लस B2 प्लस B3 को लेफ्ट साइड में भेज दो और 2 को भेज दो राइट हैंड साइड में। तो 3 माइनस टू आ गया 1, 3 माइनस टू क्या आ गया 1 आ गया। ये एक रिलेशन है जो काम आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर आ जाओ। वो कहता है 3 years फ्रॉम टुडे डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, गर्ल्स की एज आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? G1 प्लस 3 प्लस G2 प्लस 3, यानी कि G1 प्लस G2 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि इतनी। और वहीं दूसरी तरफ बॉयज का क्या होगा? B1 प्लस 3 B2 प्लस 3 B3 प्लस 3, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस 9, ये हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस आपने बताना है। अब बच्चों G1 प्लस G2 माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3, G1 प्लस G2 माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया। और 6 माइनस 9 कितना आ जाएगा? -3, तो 1 माइनस 3 आ गया -2, -2 आ गया। कितना आ गया? दोनों के बीच का डिफरेंस -2 का मतलब सिंपली डिफरेंस 2 आ गया, बस और कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरीके से करना है। एक और सवाल कर दो, बाकी होमवर्क है, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि फ्लो बनाना कैसे है। ये रेशो का ज्यादा सवाल है एजेस से। चलो करके दिखा दो फिर, एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे कर लेंगे। इसकी जो फ्रैक्शन होती है ना वो 3/7 होती है, ध्यान रखना। अब तो कर ही लोगे। देखिए समझिए ध्यान से, एक्स और वाई की रेशियो है 4:5, पी क्यू की रेशियो है 25:16। इनके बीच में आपस में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। 4:5 25:16 आपस में कोई रिलेशन है नहीं है। सबका एवरेज निकालना है, बाद की बात है। बट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो आपको रिलेशनशिप दे दिया किसके बीच में? पी और वाई के बीच में, कि पी की उम्र 3/7 ज्यादा है वाई की उम्र से। पी की उम्र 3/7 ज्यादा है वाई की उम्र से, तो y की उम्र अगर 7 है तो उससे 3 ज्यादा, यानी कि 10 हो गई p की उम्र। ठीक है, ऐसा चलेगा। तो ये आपको कन्वर्ट करना है, इन दोनों नंबर्स को 7:10 में कन्वर्ट करना है, तभी ये दो अलग अलग रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा।
कैसे करोगे? स्टेप नंबर 1, दोनों को बराबर कर लो। 5 और 25 को बराबर करना है तो इसको भी 5 से गुना कर दिया, ये भी 25 बन गया, इधर भी 25 बन गया, दोनों 25-25 हो गए। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब जिस रेशियो में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इधर 7 से गुना कर दिया, इधर 10 से, तो ये इस रेशियो में कन्वर्ट हो रहा है। अब पर ये जो आप क्या कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है ना, उसमें कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हो। जैसे 5 से ये 2 बार कट रहा है तो आप काट सकते हो, ये कर सकते हो। तो इधर मिल गया 7, इधर मिल गया 2, तो इधर आपने सिर्फ 7 से गुना करना है, इधर आपने सिर्फ 2 से गुना करना है। इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से कर लो, इधर 7 से किया तो इधर भी 7 से कर लो। बस ये बात है। तो 7 का 4 गुना 28, 7 का 4 5 गुना 35, 50, 32, ये नंबर्स आ गए, ये नंबर्स आ गए। आपने आपको दिया क्या गया? एवरेज दिया गया। एवरेज दिया गया है किसका? चारों की उम्र का। तो 36 साल और 3 महीने एवरेज दिया गया 4 लोगों का, तो 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना करोगे तो 144 आएगा। 3 महीनों का 4 गुना करोगे तो 12 महीने मिलेंगे, 12 महीने मतलब 1 साल, मतलब 145 यूनिट का सम आ गया। इनका सम निकालो, 60, 50, 35, 145 ही आएगा सम। तो 145 यूनिट की वैल्यू 145 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल आ गई। हमने क्या निकालना है? एवरेज ऑफ द सम, गलत है यहाँ पे, सम नहीं लिखते होते, एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड पी। एक्स और पी की एज का एवरेज, मतलब 28 और 50 का एवरेज। तो दीदी आना चाहिए तो इन्होंने निकलवाना सम था, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इन्होंने निकलवाना सम था, एवरेज गलती से लिखा गया। फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ एक्स एंड पी। एक्स और पी की एज का सम कितना आएगा? 78 ईयर्स। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। अब 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये। होमवर्क है, करो फिनिश। और इसके अलावा आपको जैसे कि बोला गया, एस बुक से, आर एस अग्रवाल से, या फिर सर्वेश के वर्मा से, किसी से भी एजेस बैठ के फिनिश कर लो एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो एजेस के। और इसके अलावा जो आपका इससे पिछला कोर्स था उसमें भी बैठ के आप एजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एजेस के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एजेस के। ठीक है, वो आप करो। इसके अलावा आपके जो पुराने होमवर्क रह रहे हैं वो कंप्लीट करो। आज अभी हमारा थर्सडे है, हमारी कल भी क्लास होगी इसकी। कुछ बच्चे कह रहे थे कल की क्लास दिखा नहीं रहा, ऐसा क्यों भाई? 1 अप्रैल को क्या अप्रैल फूल बना रहे हो? देखो मैं एक बार, दिखा तो रहा है। पार्टनरशिप की क्लास है कल सुबह 10 बजे, कल 1 अप्रैल है, पार्टनरशिप की क्लास है कल। और कल आपका एक और भी सेशन भी है, रोड मैप टू सक्सेस टॉपर टॉक। कल मैं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से, मेरी अपनी क्लास के, आपकी क्लास के, आपके साथ ही पढ़े हुए एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से एक टॉपर टॉक भी लेने वाला हूँ शाम को 3:30 बजे। ठीक है, तो आप वो भी जरूर अटेंड करना। और भी बहुत कुछ होगा कल। आपकी वाईटी भी क्लास होगी, मेंस की एक, और प्लस की वाईटी के कोर्स का भी कल लग जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। और काफी कुछ है कल, अप्रैल में मंथ स्टार्ट हो रहा है, बहुत कुछ करने वाले हैं हम कल। बस आप एक्साइटेड रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, 1 अप्रैल है और आप सभी ने एक नए सिरे से, नया महीना शुरू हो रहा है, एक नए सिरे से शुरुआत करो और आगे बढ़ो। कोई कोई किसी प्रकार की गुंजाइश, कोई गलती कहीं नहीं रहनी चाहिए मेहनत में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।